इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ी खबर है। बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है। चिराग पासवान की ओर से बात कही गई है। नीतीश सरकार पर चिराग पासवान ने फिर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि प्रशासन बिहार वासियों को सुरक्षा देने में विफल साबित हो रहा है। नीतीश सरकार पर चिराग पासवान का ये बड़ा हमला है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मुझे दुख हो रहा है कि मैं ऐसे राज्य सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए प्रदेश में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब ऐसा लगता है कि प्रशासन बिहार वासियों की सुरक्षा में विफल हो चुका है। तो जिस तरीके से लगातार हत्या, लूट और बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं बिहार में, उसको लेकर चिराग पासवान का ये नीतीश सरकार पर हमला है और उन्होंने कहा कि दुख जताया गया कि मुझे दुख हो रहा है कि मुझे ऐसी सरकार का बचाव करना पड़ रहा है जो बिहार वासियों को सुरक्षा देने में विफल हो चुका है। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए, उत्पन्न हो चुकी है। बिहार में कानून व्यवस्था जिस तरीके से लचर हो चुकी है, उस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ये बयान आपने सुना। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और मुझे दुख हो रहा है कि ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जो बिहार वासियों की सुरक्षा करने में असफल हो चुकी है। और आर्यन आनंद मेरे साथ इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आर्यन, ये बड़ी बात कही गई है चिराग पासवान की तरफ से और ये पहली बार नहीं है, पहले भी वो कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठा चुके हैं और एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं लूट, हत्या, रेप के, उन पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पासवान का ये अंदाज रहा है 2020 के चुनाव के बाद चिराग पासवान ने कई दफे बिहार की जो नीतीश सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उस पर हर समय टोकते रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया खुल कर दी है और हाल के समय में जब चुनाव नजदीक है और बिहार में अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, रोज कहीं न कहीं कोई घटना सामने आ रही है, तो चिराग पासवान का ये निशाना बताता है कि एनडीए के अपराध को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा यूएसपी नीतीश सरकार का रहा था, सुशासन। और अगर सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो चिराग पासवान समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो पूरे एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी साल में टारगेट जब आरजेडी परिवार होता है, लालू परिवार होता है, तो जंगल राज के नाम पर होता है। और जब सरकार के अंदर चिराग पासवान है, युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव के पैरेलल इन्हें रखा जा रहा है, ऐसे में उन्होंने अपनी जो ठीक है आर्यन आनंद, आप रहे हमारे साथ इसी पर और बातचीत के लिए। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करें। मृत्युंजय तिवारी जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और जिस तरीके से बिहार के हालात बने हुए हैं, विपक्ष आप तो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हमें तो ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जो बिहार वासियों की सुरक्षा में असफल हो चुकी है। अब जो ये हो रहा है बिहार में, उसकी वजह क्या आपको समझ में आ रही है? अचानक से हत्या, लूट, रेप के मामले इस तरीके से बढ़ जाते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ चिराग पासवान जी को सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, उनको थोड़ा हिम्मत दिखाना होगा। बिहार में अराजक स्थिति है। तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि बिहार अब क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बिहार में अपराधियों, भ्रष्टाचारियों की बहार है। अभी सीएजी का रिपोर्ट में देखिए 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो श्री चिराग पासवान जी थोड़ा हिम्मत दिखाएं और इस सरकार को, अगर निकम्मी सरकार को वो समर्थन देंगे, इस सरकार के पार्ट रहेंगे, तो चिराग पासवान जी को भी जनता माफ नहीं करेगी।
श्री चिराग पासवान जी धरातल पर स्थिति देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है। इस सरकार की विदाई तय है, इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ये नीतीश सरकार डबल इंजन की जो बिहार में है, इनकी विदाई तय है, जनता ने मन बना लिया है। अब श्री चिराग पासवान जी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि इस सरकार के रहते बिहार की भलाई नहीं होगी। तेजस्वी यादव जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बिहार से बेरोजगारी खत्म करने की, बिहार से पलायन रोकने की, बिहार को विकसित बिहार बनाने की, उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना अगर कोई चाहते हैं, सबको ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आप कह रहे हैं कि अपराधी बेलगाम है बिहार में और इस सरकार की विदाई तय है। शक्ति यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी की तरफ से ही वो अपनी बात रखेंगे। शक्ति यादव जी, ये इस तरीके से भयावह हालात क्यों बन गए हैं बिहार में, क्या लग रहा है आपको, क्यों हो रहा है ये सब? आप याद करें, जब जब भी सत्ता प्रतिष्ठान का कोई भी एलआई पार्टनर जब ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करे, तो समझिए कि पूरी तरह से अराजक स्थिति राज्य के अंदर में कायम है। और इसके मूल कारणों में जाइएगा तो नीतीश कुमार जी अचेत है। सदन के अंदर में नीतीश कुमार जी ने 5 मिनट के अपने भाषण में 5 गलतियां करते हैं। तेजस्वी को कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री रहे हो, तुम्हारे माता पिता मंत्री रहे जबकि मुख्यमंत्री रहे, तो देश भर के लोग वोट देंगे। बिहार का चुनाव है, देश भर के लोग वोट देंगे। तो नीतीश कुमार जी की अचेतता इस बात को प्रमाणित करता है कि उनको पता ही नहीं कि बिहार में कुछ हो भी रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा अलायंस है सत्ता प्रतिष्ठान का, उसके ही नेता की हत्या होती है उस गांधी मैदान में, जहां पर सीनियर एसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी सबके दफ्तर हैं, थाने हैं, और थाने और एसपी के बीच में हत्या हो। ठीक है शक्ति यादव जी, आप रहे हमारे साथ। नीरज कुमार जी भी ज्वाइन कर चुके हैं जेडीयू की तरफ से। नीरज कुमार जी, आपका भी स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और ये चिराग पासवान का ताजा बयान तो आपने सुन ही लिया होगा। आप कहते थे जंगल राज पहले था, लेकिन अब तो विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये राक्षस राज है जो बिहार में चल रहा है इस वक्त। देखिए, उनके नेता नजरबंद हैं। हमको यह सौभाग्य है कि विपक्ष की पार्टी के नेता ही राजनीतिक नजरबंद हैं। घर से निकलना मना है, एकदम निकल नहीं सकते हैं आप, कहीं मीटिंग में आप जा नहीं सकते हैं। और बिहार की जनता, कानून का राज बिहार में नहीं है। रितलाल यादव पकड़ा नहीं गया, तो राजद का कार्यकर्ता पकड़ लिया, जदयू का कार्यकर्ता पकड़ लिया। और ये तो एनसीआरबी का आंकड़ा है, जो माननीय अमित शाह जी का विभाग है, स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, जरा निकाल के तो देख लीजिए। अपराध की घटनाएं 2001 से 2005 तक 18,249 और 2016 से 20 14,604। कौन ज्यादा है, 18,249 ज्यादा है कि 14,604 है? अब क्या बिहार में ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना कि पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, पहले ज्यादा हो रहा था, अब कम हो रहा था। विपक्ष की बात छोड़ दीजिए नीरज कुमार जी, चिराग पासवान तो आप ही की सरकार के साथी है ना। चिराग पासवान की बात सुनी आपने, उन्होंने क्या कहा? आप सुनिए, पूरी बात क्यों नहीं बोलिए। देश का कौन राज्य जहाँ एक भी अपराध नहीं हुआ है, एक घटना नहीं हुई है? जरा बताइए हमको, बताइए, हम आपके साथ बहस करने को खड़ा है। अपराध नहीं हुआ कौन राज्य है, जरा बताइए ना, हमारे सामने डेटा है सब, जरा बोलिए आप। बिहार नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं नीरज कुमार जी, जो बिहार में हो रहा है, जिस तरीके से हत्या लूट के मामले बढ़ रहे हैं अचानक, वो एकदम ठीक हो रहा है, वो सही है, वो तो हर राज्य में होता है, तो बिहार में भी हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? को मरवा दे रही है। ये अपराध किसने नहीं मारा है, केवल ये सामाजिक अपराध नहीं है। ये सामाजिक अपराध नहीं है कि पत्नी ने पति का हत्या करवा दिया, ये सामाजिक अपराध नहीं है। ये सामाजिक अपराध नहीं है कि 1.5 कट्ठा जमीन के लिए 6 महीना में 1 साल में 8 हत्या होती है आराम में 2 परिवार के बीच में। आप पूरे कारण की तहकीकात करिए। ऐसे ही किसी के सरकार, हमारे यहाँ तो अपराध हो रहा है, झारखंड में तो कोई ताला भी नहीं लगाता है, दिल्ली में कहाँ ताला लगता है, एनसीआर में कहाँ ताला लग रहा है,
एकदम अपराध मुक्त है। ठीक है, शक्ति यादव बिहार जी, की सभी नीरज पहचान यादव, मुक्त नीरज करके- कुमार जी जो कह रहे हैं शक्ति यादव जी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप शक्ति यादव जी? बिल्कुल बिल्कुल, एक बात मैं संजीदगी के साथ कहना चाहता हूँ। अपराध एक अभिशाप है बिहार में, जो पूरी तौर पर बिहार की शासन के गाल पे करारा समाज है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि एक भी गिनाए, इसी मधुबनी में रावण सेना पर गंभीर आरोप लगा, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान का वो पार्टनर था, इस पर कोई आरोप नहीं लगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए कि वो रावण सेना का जो सरगना था, संरक्षक था, वो व्यक्ति बिहार सरकार में मंत्री था। इनके मंत्री के पुत्र मोतिहारी में पूरे तौर पर अग्नेस्त्र लहराते हुए सीधे फायरिंग करते हैं। वो कार्रवाई इसलिए नहीं होती है मंत्री के ऊपर, चूंकि वो सरकार किस मंत्री का बेटा है? मैं अभी 2 मिनट के अंदर एसपी मोतिहारी से बात करके बता रहा हूँ। तीसरी बात मैं भी कोई भी बात ठीक है। बिना सिर पाँव के बोलने की आदत मेरी नहीं है। नीरज कुमार मैं जी, जो बस बोलता हूं- एक रिएक्शन की जो चिराग पासवान ने कहा है नीरज कुमार जी, चिराग उस पर क्या पासवान कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं अरे मुझे दुख है, अपनी मुझे दुख हो रहा है कि मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है अरे- जो बिहार वासियों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रही है। चिराग पासवान से क्या कहेंगे आप नीरज कुमार जी? मैं बोल रहा हूँ, अति सर्वत्र वर्जयते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी का नीतीश कुमार जी पर भरोसा है, जनता का भरोसा है। मन अगर विचलित हो रहा है तो हम कोई मदद नहीं कर सकते। जहां सुख मिले वहीं रहिए।